ओम प्रकाश राजभर ने जाति जनगणना की जब बात किया, ये अगर बसपा पे सवाल ये बसपा ने आरोप लगाया आप पर अरुण जी, क्यों मिलना चाहते हैं, क्यों संगठन बनाना चाहते हैं? ठीक है साजन जी, जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, क्योंकि अरुण राजभर का कनेक्शन थोड़ा दिक्कत कर रहा है। एक बार उनकी बात रुक करके सुन लीजिए। इनकी औकात क्या है? नहीं, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए अरुण राजभर। देखिए, ऐसी भाषा का इस्तेमाल मत करिए, आप अपनी बात रखिए। आप उनसे सीट पूछिए, आप उनसे वोट शेयर पूछिए, आप पार्टी की स्थिति में वो पूछिए, लेकिन इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, निजी मत होइए किसी के साथ। बोलिए अरुण राजभर। चलिए, लगता है कनेक्शन चला गया उनका। साजन जी, आप जवाब सुन रहे थे अरुण राजभर का। वो कह रहे हैं कि विधानसभा के अंदर उठ करके ये मुद्दा उठाया गया है जातिगत जनगणना का। आप उल्टा आरोप उन पर कैसे लगा सकते हैं? जातीय जनगणना आज ये सवाल तो करें ना, आज भाजपा से सवाल करें ना कि जातीय जनगणना पे क्या उन्होंने स्थिति क्या है। आज योगी जी के सीधे करने से पहले दूसरा सवाल तो ये कर लेना कि जातीय जनगणना आप करा रहे हैं कि नहीं करा रहे हैं। आप अगर बसपा पे सवाल खड़े करते हैं तो अरुण राजभर जी को समझना चाहिए कि ओपी राजभर का वजूद नहीं था, वजूद बहन जी की वजह से ओपी राजभर को आज उत्तर प्रदेश में कोई जानता है। आज बड़बड़ा करके बोलते हैं तो ना, ठोक करके बोलते हैं ना, तो बहन जी का बर्दाश्त है, बहन जी का आशीर्वाद है। कुछ भी बोलने से पहले कम से कम ओपी राजभर जी से जाकर के पूछ लीजिए क्या बहन जी के बारे में, ये बसपा के बारे में कुछ बोलना चाहिए क्या इनको? अरे बहन जी सफा हो गई है उत्तर प्रदेश से, कभी सत्ता में नहीं आओगे। जनता ने आपको खारिज कर दिया है, एसी में बैठने वाला बना दिया है, ट्विटर पर रहने वाला बना दिया है। अब ज्यादा बहन जी की तारीफ मत करो, कुछ नहीं मिलने वाला है और आपको वहाँ एमपी नहीं बन पाओगे। अब दलितों का वोट आपके पास बचा ही नहीं है, सब दलित चले गए भाजपा के साथ। परेशान ना रहो, वोट नहीं पाओगे। अब बोलने के खाली ट्विटर पर ट्वीट करें अखिलेश यादव। ठीक है, आपस में मत लड़िए, दोनों शांत हो जाइए। आप दोनों की बात आ गई, साजन सिंह और अरुण राजभर, आप दोनों शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। सुधीर दुबे हमारे साथ है, एसपी नेता सुधीर दुबे हमारे साथ है। सुधीर दुबे जी, निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं। अरुण राजभर जी शांत हो जाइए, बहुत पेशेंटली बाकी जो पैनलिस्ट हैं आप लोगों की बात सुन रहे थे, अब उनको भी बोलने दीजिए। सुधीर दुबे जी, निकाय चुनाव करीब आ रहे हैं और उससे बड़ी जंग आगे है, वो है लोकसभा चुनाव की। उत्तर प्रदेश की यदि हम बात करें तो यहां पर आपका जो MY फैक्टर है, सिर्फ उससे काम नहीं चलने वाला, पिछड़ों का भी साथ चाहिए, दलितों का भी साथ चाहिए। और सबसे बड़ी बात है तो काम इस पर भी करना होगा कि जातियों में लोग बटे ही ना, जिस पर भाजपा फिलहाल आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। चुनाव के नतीजों के हिसाब से यदि हम बात करें तो पिछड़ों दलितों की आवाज की जहां तक बात है, आपने बहन जी के साथ गठबंधन किया, कामयाबी नहीं मिली, ओपी राजभर की पार्टी छोड़ करके चली गई, आपने कह दिया कि अपना रास्ता देख लो। तो अब निकाय चुनाव और खासतौर पर लोकसभा चुनाव के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला है? कैसे चलेंगे? किन सहयोगियों को साथ लेंगे? क्या गठबंधन तैयार करेंगे? आस्था जी, थोड़ा सा समय दीजिएगा। बिल्कुल। अभी आलोक अवस्थी जी ने हमारी विश्वसनीयता पे सवाल उठाया था, तो मैं जवाब देना चाहता हूं कि आलोक अवस्थी जी जरा ध्यान से सुन लीजिए कि हमारी पार्टी और हमारे नेता अपनी नीतियों से और अपनी विचारधारा से कोई समझौता नहीं करते हैं, जबकि आपकी पार्टी और आपके नेता नीति और विचारधारा से समझौता करते हैं। अगर उनको सत्ता में कहीं जाना पड़े या किसी भी नेता को अपने दल में मिलाना पड़े, इसका जीता जागता उदाहरण जम्मू कश्मीर के अंदर आपने महबूबा मुफ्ती के साथ सरकार बनाई। दूसरी बात, आपने अरुण राजभर जी से पूछा था कि आप सत्ता की राजनीति करना चाहते हो या आप विपक्ष की राजनीति करना चाहते हो, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। मैं बताना चाहता हूं जो अब तक का इनका ट्रैक रिकॉर्ड है, ये केवल और केवल सत्ता के साथ जाकर के राजनीति करना जानते हैं, विपक्ष में रहना इनके बस की बात नहीं है। आपने तीसरी बात पूछी है कि आप सुन लीजिए आस्था जी, आपने तीसरा मेरे से सवाल जो पूछा है, हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है। अभी समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन है, जिन पार्टियों के साथ, जिन दलों के साथ हमारा गठबंधन है, आगे चाहे निकाय चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, पूरी पार्टी बैठेगी, हमारे नेता बैठेंगे। किन किन के साथ गठबंधन है? हाल ही में नीतीश कुमार जी को लेकर चर्चा जरूर चली थी, दिल्ली में मुलाकात हुई थी, प्रसपा जा चुकी है, महान दल जा चुका है और ओपी राजभर जी की पार्टी सुभाषपा वो जा चुकी है। बहन जी के साथ तो गठबंधन नहीं था अभी हाल ही में। जहां तक किसके साथ आपका गठबंधन है? देखिए, जहां तक ओपी राजभर जी का सवाल है, ओपी राजभर जी हमारी नीतियों के साथ चलने के लिए हमारे साथ आए थे, लेकिन जब वो हमारी नीतियों के साथ नहीं चल पाए, आज उत्तर प्रदेश में केवल एक ही पार्टी, एक ही नेता है जो सत्ता का विरोध कर रहा है। इनके जो कारनामे हैं, जो इनकी गलत इसमें कोई दो राय नहीं है।
सुधीर जी मानसिक चेहरा है कि मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी ही है और जनता ने ही आपको चुना है विपक्ष में बैठाने के लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे बहुत सीधा था, वो ये कि 2024 और खासतौर पर उससे पहले जो निकाय चुनाव होने वाले हैं, आपने कहा हमारे गठबंधन के सारे साथी हमारे साथ हैं, जो जो गठबंधन में है हमारे साथ, उनके साथ हम मजबूती से आगे बढ़ेंगे। मैंने पूछा था कौन है आपके साथ गठबंधन? रूप से हमारे साथ जो हमारे कार्यकर्ता हैं, जो हमारा पार्टी संगठन है, उनके मतलब सपा अकेले चलेगी, आप ये कहना चाहते हैं? चुनाव में जाएंगे, ठीक है, सपा अकेली चलेगी, किसी के साथ गठबंधन नहीं करेगी। आपने बड़े दलों के साथ पूर्व में गठबंधन किया, यूपी चुनाव में छोटे दलों के साथ गठबंधन किया, और अब आप ये कह रहे हैं कि सपा अकेली चलेगी। ठीक है, आलोक अवस्थी जी, निकाय चुनाव में सपा कह रही है कि सबसे मजबूती जो है वो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा गठबंधन कार्यकर्ताओं से है, जनता से है, उन्हीं के साथ मिलकर लड़ेंगे और बीजेपी को हराएंगे। ठीक है, जवाब देने दीजिए आलोक अवस्थी। आलोक अवस्थी, आस्था जी, इनका गठबंधन जनता के साथ है कि कार्यकर्ता के साथ है? गठबंधन दल छोड़ गए हो लेकिन कार्यकर्ता इन्हें नहीं छोड़ेंगे। आस्था जी, समाजवादी पार्टी का गठबंधन जो है वो दंगाइयों के साथ में है और अपराधियों के साथ में है। इनको किसी भी कार्यकर्ता की जरूरत नहीं है, ये चाहते, इनका इतिहास यही रहा है, जनता इसलिए इनको लगातार हर चुनाव में ललकार रही है। ये नगर निकाय के चुनाव की जो बात कर रहे हैं, 16 नगर निगम में से 14 पे भारतीय जनता पार्टी है, 17 में 14 में हम भारतीय जनता पार्टी। समाजवादी पार्टी का तो एक मेयर तक भी नहीं जीता है, इनका तो खाता भी नहीं खुला है। 80 जिला पंचायत में मात्र 5 सीटों पर ये हैं, 80 लोकसभा सीटों में मात्र 5 लोकसभा सीटों पर हैं, तो ये तो इनकी हैसियत है। और जहाँ तक वो बात कर रहे थे सत्ता की, तो मैं समाजवादी पार्टी के साथ प्रवक्ताओं के साथ ये नहीं मालूम है कि 1989 में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से आदरणीय मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री रह चुके हैं, ये बात भूल गए हैं। और आज उनकी तबीयत खराब है, हम सब उनके स्वास्थ्य की कामना करते हैं, इसलिए आज मैं आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं करता समाजवादी पार्टी पे। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी जनता के प्रति जवाबदेह पार्टी है। 8 साल से भारत की राजनीति बिल्कुल बदल गई है। आज भारत में कहीं भी आतंकवाद की घटना नहीं हो पाती है, हमने सीमाओं को सुरक्षित किया है। उत्तर प्रदेश के अंदर मुलायम योगी आदित्यनाथ जी ने जो कानून व्यवस्था का जो सबसे बड़ा उदाहरण प्रस्तुत किया है, हमने एक भी दंगा यहाँ पर नहीं होने दिया है। हम जो है मुफ्त इलाज, आज गरीब जनता का मुफ्त इलाज करते हैं, इसके पहले जब पार्टी सत्ता थी क्यों नहीं इन्होंने किया है? आज मुद्रा लोन से हमने उनको स्वावलंबी बनाया है। आज महिलाएं हमारी जो है स्वावलंबी बनके मुद्रा लोन लेकर जनता के बीच में आ रही हैं। हम जो है आज देश को सुरक्षित रखते हुए हम आज जो है गरीबों को फ्री में जो है उनको अनाज देते हैं, उनका सहारा बन रहे हैं। हम जो है उनको मुफ्त में आवास, उनको जो है जमीन का मालिक बना रहे हैं, कि आप अपने विकास की योजनाओं और बड़ी बात है जनहित में जो कार्य किए हैं उनके आधार पर चुनावों में जाएंगे, क्योंकि अब तक आप इन्हीं के आधार पर गए हैं और आपको जीत मिली है, तो आगे भी आपकी यही रणनीति रहने वाली है। लेकिन रणनीति ओपी राजभर की क्या रहने वाली है, सपा की क्या रहने वाली है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। अब चूंकि डिबेट अंतिम पड़ाव में है, मैं जाते जाते अरुण राजभर जी फिर यही सवाल पूछ देती हूं कि निकाय चुनाव और उसके बाद लोकसभा का चुनाव, किसके साथ गठबंधन करने जा रहे हैं आप? क्या मान के चला जाए कि अब आप विपक्ष की राजनीति नहीं करेंगे? निकाय चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी नहीं, निकाय चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अकेले दम पर लड़ेगी। लोकसभा अभी दूर है, लोकसभा की तैयारी सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी कर रही है। और पूरे 75 जिलों में घूमते हुए जब मैं बिहार में 27 अक्टूबर को गांधी मैदान पटना में सावधान महारैली करूंगा, वहां से आपको पूरा दृश्य दिख जाएगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का जनाधार कितना है और उस जनाधार का 2024 में इम्पैक्ट किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, ये उस समय का दौर होगा। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि ना सिर्फ यूपी के पूर्वांचल बल्कि बिहार तक भी जो अब आपकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिहाज से अपने पैर पसारने का मन बना रही है। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि 2024 लोकसभा चुनाव की जंग है, देश के सबसे बड़े चुनाव की जंग है। आपका गठबंधन का साथी कौन होगा, किस बैनर का साथी बन करके आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे, उसके लिए स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं कह रहे हैं। लेकिन हाँ, लगातार बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ कर रहे हैं, यूपी के डिप्टी सीएम के साथ एक स्टेज पर नजर आ चुके हैं। और इतना ही नहीं, राजभर समाज के दूसरे नेता आप पर हमला करने से नहीं चूक रहे हैं, ये कहते हुए कि भाजपा में कोई वैकेंसी नहीं है। लेकिन ओपी राजभर और सुभाषपा पूरा जोर लगा रही है। बहरहाल अभी वक्त है, देखना होगा 2024 आते आते किस तरह के गठबंधन बनकर के यूपी में तैयार होते हैं। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए।